मैंने सारी बातें आपके सामने जिम्मेदारी से रखी है, खुलकर चर्चा हो जाए। और सामूहिक चर्चा के बाद हम सारे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे, समरावता प्रकरण में संवेदनशीलता का परिचय दे। ये उदाहरण काम नहीं करे लोकतंत्र कि सरकारी हमला जनता पर हो जाए और न्याय की मांग का आवाज दब जाए, बल्कि चोरी और सीना चोरी फरियादियों को गुनाहगार बनाया जाए, जिसकी प्रॉपर्टी जले उसे जलाने का अपराधी बना दिया जाए। मैं समझता हूं हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हिंसा में हमारा विश्वास नहीं, और इसीलिए हमने चौक के बरवाड़ा से लेकर नगर फोर्ट तक अपनी आवाज को ठीक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार की मंशा समरावता प्रकरण में लोगों को न्याय दिलाने की नहीं, और ऐसा हुआ तो ये बहुत अन्यायपूर्ण बात होगी। और शायद हो सकता है सरकार की मंशा इसलिए भी नहीं कि समरावता को न्याय पुनर्भरण, इन बातों पर अगर सरकार को आगे बढ़ना पड़ा तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि लोगों की संपत्ति सरकारी अमले ने जलाई, सरकारी अमले ने। शासनिक तंत्र के अपराध पर पर्दा डालने के लिए न्याय की भावना का अगर ये सरकार कत्ल करना चाहती है तो फिर चलाओ लाठी गोली, और हमारी आवाज बंद नहीं हो सकती। हम आग्रह कर रहे हैं, लोगों का अनुरोध था कमेटी बने, चर्चा करे, आप लोग भी जाओ, मिलो अपने स्तर पर तमाम नेताओं से, न्याय की बात को ताकत दो। सरकार में भी बात कर लो, और नहीं तो फिर संकल्प करके जाओ। नगर फोर्ट, बुनियारा, चौक का बरवाड़ा शायद राजधानी से दूर था, और इसलिए सरकार के कानों तक आधा लाख लोगों की आवाज भी नहीं पहुंच पाई। तो हम सरकार के दरवाजे पर आकर हुंकार भरेंगे। 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे। सब तैयार है? जाओ, गांव गांव में हलक जगाओ। अगर समरावता की न्याय की आवाज दब गई तो जुल्म का नया इतिहास लिखा जाएगा। फरियादी दोषी, अपराधी सुरक्षित। यह व्यवस्था केवल समरावता के लिए नहीं, सारे राजस्थान के लिए चुनौती है। और जो न्याय में विश्वास करता है, भरोसा करता है, लोकतंत्र के प्रति आस्था है, अन्याय के खिलाफ जिसके चहन में आग है, उस पूरे राजस्थान को 25 फरवरी को न्याय के इस संघर्ष में विधानसभा जयपुर पहुंचने के लिए घर घर जाकर पीले चावल बांटकर हलक जगा दे। यही कहते हुए, आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।